Hi everyone. The question given is if a ball is thrown vertically upwards with speed u, the distance covered during the last t seconds of its ascent is. तो यहाँ पर जो पूछा गया है इट्स टॉकिंग अबाउट द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग इट्स एक्सेंट। तो जब एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड्स थ्रो किया जाता है यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है कि कितना टाइम इसको लगेगा टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुँचने में जहाँ पर इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, जैसे इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी अब डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट होगी और ये वापस अपनी जगह पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, टाइम ऑफ एक्सेंट भी होता है और टाइम ऑफ डिसेंट भी होता है, ठीक है। ये ऊपर भी जाता है और नीचे भी आता है। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप बताओ कि अगर एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड्स थ्रो किया गया किसी स्पीड यू से, इनिशियल स्पीड इसको दी गई यू, और डिस्टेंस कवर्ड इन द लास्ट टी सेकंड्स ऑफ इट्स एक्सेंट। हमें खाली टाइम ऑफ इसके एक्सेंट को देखना है, इसके डिसेंट को नहीं देखना है, इसको वापस आने को नहीं देखना है, खाली इसके मैक्सिमम हाइट तक जाना है जहां पर इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो हमें ये चीज़ पता है कि यहाँ पर अगर मैक्सिमम हाइट है तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी इसकी जीरो हो जाएगी। पूछा गया है क्वेश्चन में, देखो थोड़ा सा ध्यान से देखना। सबसे पहले हम मान के चलते हैं कि जब इसको थ्रो किया गया विद सम वेलोसिटी v, तो इस मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में इसको जो टाइम लग गया, इस मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जो इसको टाइम लगा दैट बी टी, और वही बन गया इसका टाइम ऑफ एक्सेंट, इजंट इट। वही तो टाइम ऑफ एक्सेंट बन गया। तो हम कहेंगे टाइम ऑफ एसेंट इक्वल्स टू कैपिटल टी, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा गया कि लास्ट टी सेकंड्स में इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। हम मान के चलते हैं कि लास्ट टी सेकंड्स में इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल की वो h है, स्मॉल h, ठीक है। तो हमें बताना है कि ये h कितना है। हम इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे, देखो जस्ट पहले हमें t का पता होना चाहिए। सबसे पहले हमें पता है कि अगर फाइनल वेलोसिटी जीरो है तो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू u प्लस at लगाकर, ठीक है, हम तो u माइनस gt आ जाएगा यहाँ पे क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो फाइनल वेलोसिटी जीरो, तो टाइम ऑफ एक्सेंट जो आएगा, जो कि हमने कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया है, वो आएगा u अपॉन g। ये आएगा जितना टाइम इसको लगेगा बराबर टॉप मोस्ट हाइट तक पहुंचने के लिए, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए। ये हमारे पास ये टाइम है। अच्छा, अब मान के चलते हैं कि जो ये लास्ट टीथ सेकंड है उसके लिए, तो क्वेश्चन वही से बोल रहे हैं ना, लास्ट टी सेकंड्स, तो उसके लिए जो ये लास्ट जो h वाली डिस्टेंस है इसको ट्रेवल करने के लिए इसको लगेंगे t सेकंड्स। तो अगर इसको ट्रेवल करने के लिए t सेकंड्स लगेंगे इसको, यहां पर सोचने वाली बात है कि जब u से लेकर इस पॉइंट तक ये बॉल जाएगी तो यहां पर इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, वो इसकी फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी। उसको हम कैसे निकालेंगे, देखो इस पॉइंट b पर इसकी कोई फाइनल वेलोसिटी होगी, वो क्या होगी उसको मान के चलते हैं v इक्वल्स टू, इनिशियली इसको किस स्पीड से थ्रो किया गया u से, माइनस और g इसकी एक्सेलरेशन है। लेकिन टाइम कितना लगा यहां पर, अगर टोटल टाइम t है और इसके बाद इसको यहां से यहां तक टाइम ट्रेवल करने में t लग गया, तो यहां तक जो टाइम लग गया वो टोटल टाइम माइनस t होगा, ऐसे। तो इट विल बी g t माइनस t, लाइक दिस। तो हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी आएगी एट पॉइंट b, इट विल बी u माइनस g इंटू t के बदले हम अपना वैल्यू डाल देंगे u बाई g माइनस t। अगर हम इस g को इंटरनल मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो v इक्वल्स टू u माइनस u प्लस जी टी, यू यू कैंसिल होके हमारे पास जो इसकी फाइनल वेलोसिटी आएगी वो आएगी जी टी। तो इसका मतलब जब ये बॉल इस पॉइंट पर था तो उस टाइम इसकी वेलोसिटी जो कि यहां से लेकर इनिशियल पॉइंट ए से लेकर बी तक, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी, लेकिन बी से लेकर ऊपर तक टॉप मोस्ट पॉइंट तक ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी कितनी, जी टी। इसने किया जी टी से स्टार्ट और फाइनल वेलोसिटी इसकी जीरो दी हुई है क्योंकि डिस्टेंस एच जो है ये टॉप मोस्ट डिस्टेंस पे आता है। तो वहां पर ये एच डिस्टेंस निकालने के लिए हम यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो हमारे पास जो v है वो जीरो है, जीरो स्क्वायर माइनस इसने किससे स्टार्ट किया, जी टी से, तो जी टी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस जी इंटू, अच्छा s कितना है, ये जी टी स्क्वायर से जो हम वैल्यूज ले रहे हैं तो s वही h बन जाएगा जो कि इसने लास्ट टीथ सेकंड में ट्रेवल किया या लास्ट टी सेकंड्स में ट्रेवल किया। तो हमारे पास निकल के आएगा जी स्क्वायर टी स्क्वायर, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, अपॉन 2g इक्वल्स टू h, और g और g कैंसिल होके h इक्वल्स टू जी टी स्क्वायर अपॉन 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो जी टी स्क्वायर अपॉन 2, द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू।